यदि सुबह नींद खुलते ही आप किसी लक्ष्य को लेकर उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे, आप सिर्फ जीवन काट रहे हैं। जैसे ही हमारी नींद खुलती है, आंखें खुलती है, खुलते ही हमारे दिमाग में हमारा लक्ष्य आना चाहिए और हमारा लक्ष्य नौकरी है। तो हमें उस नौकरी के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं, आज पूरे दिन हम कितनी मेहनत करेंगे, कौन सा टॉपिक तैयार करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, ये सभी आपके दिमाग में आना चाहिए, तभी आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं 28 जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स, जिसकी हेडलाइंस है, चीन में होगा एशियाई खेलों का आयोजन, भारत का पहला भारत मध्य एशिया समिट, पूर्व हॉकी कप्तान चरणजीत सिंह का निधन, टाटा स्काई का नाम बदला है। ये है आज की करंट अफेयर्स की हेडलाइंस। और अंत में हम करंट अफेयर्स से संबंधित 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आज गला थोड़ा सा खराब है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। चीन में होगा एशियाई खेलों का आयोजन। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन इस साल 10 सितंबर से 25 सितंबर तक चीन के शिनजियांग प्रांत के हांगझो समेत 5 शहरों में आयोजन होगा। तो एशियन गेम्स खेलों का आयोजन है, ये 10 सितंबर से 25 सितंबर के मध्य इसका आयोजन होगा। और चीन के शिनजियांग प्रांत के हांगझो शहर समेत 5 शहरों में इसका आयोजन होगा। यहाँ मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट में कुल 40 खेलों में 61 प्रतिस्पर्धाएं होंगी। तो टोटल एशियन खेलों में इस बार कितने खेलों को शामिल किया गया है? 40 खेलों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें टोटल 61 प्रतिस्पर्धाएं आयोजित होंगी। इसमें ओलंपिक में खेले जाने वाले तैराकी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, घुड़सवारी, तलवारबाजी, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी समेत अन्य खेलों को भी शामिल किया गया है। ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग भी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा अनुमोदित होने के बाद इसमें शामिल होंगे। इस बार के एशियन गेम्स में क्रिकेट के T20 प्रारूप को भी शामिल किया गया है। इसका मतलब 11 साल बाद क्रिकेट की वापसी होगी। तो चीन में होगा एशियाई खेलों का आयोजन, और ये 10 सितंबर से 25 सितंबर के मध्य आयोजन होगा इसका। और चीन के शिनजियांग प्रांत के हांगझो समेत 5 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। टोटल 40 खेलों का आयोजन होगा, जिसमें 61 प्रतिस्पर्धाएं होंगी। इस बार इसमें जो क्रिकेट के T20 प्रारूप है उसको शामिल किया गया है, और 11 साल बाद वो क्रिकेट की वापसी हुई है। भारत में 46% लड़कियां एनीमिया से पीड़ित। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए एनीमिया होता क्या है। एनीमिया जो होता है, हमारे शरीर में आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। इसमें क्या होता है कि जो रुधिर है, रुधिर में पाई जाती है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या लाल रुधिर कणिकाएं, इनकी कमी हो जाती है। और इनकी कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है? एनीमिया कहलाता है। और फिलहाल जो 46% लड़कियां हैं भारत में, उनमें एनीमिया रोग से ग्रसित बताई जा रही हैं। तो इसके उपचार भी आपको मैं यहीं पे बता देता हूं। इसके उपचार के लिए हमें जो ताजे हरी सब्जियां होती हैं वो हमें खाना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा सामान्य बनी रहे। और यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। देखो, जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो उसमें आरबीसी की संख्या जो होती है वो अधिक होती है, और जब एनीमिया रोग से ग्रसित हो जाता है तो उसमें आरबीसी की संख्या देखो यहाँ पर कम दिखाई दे रही है। तो आरबीसी की संख्या क्या होती है? कम होती है। इसमें आपका हैंड जो होगा थोड़ा रेड रेड नजर आएगा, इसमें रेड न होकर के भूरा नजर आएगा। इसमें ब्लड की मात्रा अधिक होगी और इसमें ब्लड की मात्रा कम होगी। और फिलहाल भारत में 46% लड़कियों में एनीमिया रोग से पीड़ित बताई जा रही है। देश में 15 वर्ष से कम आयु की 46% लड़कियां एनीमिया से पीड़ित है। यह जानकारी जनवरी 2015 से नवंबर 2021 तक प्राप्त किए गए हीमोग्लोबिन नमूनों पर निकाले गए परिणामों के आधार पर डाटा एनालिटिक्स रिपोर्ट में सामने आई है। तो एनीमिया रोग होता है, ये हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। और हीमोग्लोबिन की कमी आयरन की कमी के कारण होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में जो आयरन होती है, लौह तत्व है, वो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। और सबसे अधिक लौह तत्व हमारे जो पालक होता है उसमें पाया जाता है। तो जो एनीमिया रोग से पीड़ित है उन्हें पालक का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए, जिससे कि उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ सके, आरबीसी की संख्या बढ़ सके।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे NFHS के अनुसार भारत में आधे से अधिक 55% महिलाओं में एनीमिया की समस्या बताई जा रही है। वहीं देश में 55% किशोरियों में भी एनीमिया से पीड़ित हैं। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार हम बात करें तो भारत में आधी महिलाएं यानी कि लगभग 55% महिलाएं हैं जो एनीमिया रोग से पीड़ित हैं, और इसी प्रकार से 55% जो किशोरियां हैं वो भी एनीमिया रोग से पीड़ित हैं। देश में असम राज्य इस समस्या से सर्वाधिक प्रभावित है। यहाँ पर 72% विवाहित महिलाएं हैं जो कि इस समस्या से पीड़ित हैं। इसके बाद हरियाणा आता है जो 69.7%, फिर झारखंड 68.4%। तो भारत में 46% लड़कियां जो एनीमिया रोग से पीड़ित है, और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार 55% महिलाएं जो एनीमिया की समस्या से ग्रसित हैं। भारतीय हॉकी टीम की पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह का निधन। भारतीय हॉकी टीम की पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह का गुरुवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। ऊना में उन्होंने अपने घर पर अंतिम सांस ली। चरणजीत सिंह के नेतृत्व में ही भारतीय टीम ने 1964 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो इनकी नेतृत्व में यानी कि उन्होंने कप्तानी की थी उस समय चरणजीत सिंह ने भारतीय टीम की। 1964 में टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए थे, उनमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। चरणजीत सिंह को अर्जुन अवार्ड 1963 में नवाजा गया। पद्मश्री सम्मान 1964 में दिया गया था। तो कप्तान चरणजीत सिंह जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 1964 में स्वर्ण पदक दिलाया था भारत को, और इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, और इनका 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। पीएम मोदी ने की पहले भारत एशिया सम्मेलन की मेजबानी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत मध्य एशिया समिट में हिस्सा लिया। साथ ही अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर चिंता जताई। इस बैठक में पीएम ने एकीकृत तरीके से कनेक्टिविटी और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगले 30 वर्षों के लिए एक रोड मैप तैयार करने का सुझाव दिया। तो हमें ध्यान में रखना है कि पहले भारत एशिया सम्मेलन की मेजबानी है वो पीएम नरेंद्र मोदी ने की। डीटीएच कंपनी टाटा स्काई ने अपना नाम बदला। देश की प्रमुख डायरेक्ट टू होम डीटीएच कंपनी टाटा स्काई का 18 साल बाद नाम बदलने जा रहा है। 27 जनवरी टाटा स्काई का नाम 27 जनवरी को टाटा स्काई का नाम नया नाम जो दिया गया है वो टाटा प्ले दिया गया है। तो अब टाटा स्काई को टाटा स्काई से नाम से नहीं जाना जाएगा, उसे अब टाटा प्ले के नाम से जाना जाएगा। तो टाटा स्काई का नाम क्या हो गया अब टाटा प्ले। 19 मिलियन से अधिक एक्टिव ग्राहकों का दावा करने वाली टाटा स्काई को लगता है कि उनका बिजनेस डीटीएच सर्विस से आगे बढ़ गई है। डीटीएच जो फ्री सेवा है जो भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है उससे आगे बढ़ गई, ऐसा जो टाटा स्काई वो दावा कर रही है। अब इसमें फाइबर टू होम, ब्रॉडबैंड और बिंज शामिल है जो 14 ओटीटी सर्विस भी प्रदान करती है। तो अब टाटा स्काई को टाटा प्ले के नाम से जाना जाएगा। ये थे आज के मुख्य करंट अफेयर्स, और आगे हम 5 करंट अफेयर से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाया गया? ऑप्शन फर्स्ट है 73वां, सेकंड है 74वां, थर्ड है 75वां और फोर्थ है 77वां। और ये जो क्वेश्चन है हम सभी को आना चाहिए क्योंकि इस दिन हमारा संविधान है वो लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी कारण से हम 26 जनवरी को प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और इस बार ये 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन फर्स्ट है 89वां, सेकंड 94वां, थर्ड है 85वां और फोर्थ है 78वां। तो इसमें हम बात करें भारत को 85वां स्थान मिला है। और इसके बाद में जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी हम बात करें तो पाकिस्तान को 140वां स्थान मिला है, बांग्लादेश को 147वां स्थान मिला है, और श्रीलंका को
श्रीलंका को 102वां स्थान मिला है। तो ये भी ध्यान में रखने हैं। भारत को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में 85वां स्थान मिला है, पाकिस्तान को 140वां, बांग्लादेश को 147, श्रीलंका को 102वां स्थान मिला है। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे ये टॉप में है। इनमें नाम मात्र का भी क्या भ्रष्टाचार नहीं है, यानी कि नंबर 1 सूची की हम बात करें वहां पर डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड और नॉर्वे इनको उच्च स्तर प्राप्त हुआ है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर हो गई है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिले बनाए हैं। इनके बाद में टोटल राज्य में जिले की संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन फर्स्ट है 24, सेकंड है 26, थर्ड है 29 और फोर्थ है 33। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अब जो संख्या हो गई है आंध्र प्रदेश में राज्यों की संख्या, टोटल जिलों की संख्या हो गई है 26। ये 13 जिले नए कौन से बने यहाँ पर हम देख सकते हैं। मान्यम, अलूरी सीताराम राजू, अन्ना कापली, काकानीडा, कोनासीमा, एलरू, एनटीआर, बापटिया, पलनाडु, नंदियाल, श्री सत्यासाई, अन्नामया, श्री बालाजी। ये 13 नए जिले बनाए गए हैं आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा और टोटल जिले अब कितने हो गए? 26 हो गए हैं। हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL का नया चेयरमैन प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है नवीन रामकृष्णन, सेकंड है प्रदीप सिंह रावत, थर्ड है प्रेम सिंह राठौड़ और फोर्थ है पुष्प कुमार जोशी। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL की नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक है वो पुष्प कुमार जोशी को बनाया गया है। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा देश की प्रथम यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी की सेवा प्रारंभ की गई। यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी। ऑप्शन फर्स्ट है पश्चिम बंगाल, सेकंड उड़ीसा, थर्ड तमिलनाडु और फोर्थ तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के द्वारा यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी की सेवा प्रारंभ की गई है और इसमें कोलकाता की सुंदरता को देखते हुए साथ में किताबें पढ़ने, पुस्तकें पढ़ने का भी आनंद उठा सकेंगे और इस लाइब्रेरी में वाईफाई सुविधा की भी व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार ये थे आज के मुख्य करंट अफेयर्स और करंट अफेयर से साथ में 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसी प्रकार से आप मेरे चैनल पर जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एसके क्लासेज और PDF नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल संदीप टंडन, इंस्टाग्राम ID एसके क्लासेज डाबड़ी और फेसबुक पेज है संदीप टंडन। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।